क्लास 10th साइंस एनुअल एग्जाम 2026 27 फरवरी का जो पेपर है उसके लिए यहाँ पर अपन सेट ई लेकर आ चुके हैं। ठीक है, सेट ए बी सी डी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया, ये है आपका सेट ई और इसी में से आपका 40 से 50% क्वेश्चन पेपर आ जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका पढ़ते हैं ना। ये चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा। देखिए कोई भी विलियन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, ध्यान देना है अनीला, अनीला। अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, ध्यान देना है, अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है और क्षार जो है ना वो लाल को नीला करता है। तो ये अनीला जो है वो क्या है, अम्ल वाला मैटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो लाल से नीला कर रहा है तो क्षार है, तो क्षार जो होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ध्यान रखना है। बाकी सारे के सारे ये अम्ल है। चलिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी उसमें परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, पश्चांभी द्वारा किया जाता है। धातुओं का कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता, तो धातुओं का में कौन सा गुण नहीं प्रदर्शित किया जाता, तो भंगुरता का गुण नहीं होता है क्योंकि आधातु में होता है भंगुरता का गुण। ठीक है, एक पारितंत्र में मानव जो है, एक पारितंत्र में मानव जो होता है वो क्या होता है, उत्पादक होता है, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है कि सर्वाहारी होता है। देखो मानव जो है ना वो सर्वाहारी है, निपटा ही दे। ठीक है भाई, या शाकाहारी में मांसाहारी दो ही में ही है। पायरुवेट के विखंडन से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यहाँ क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हो गया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ से, पहला जो है इसमें 10 आंसर रहेगा, दूसरा जो रहेगा आपका, ठीक है, यहाँ से डी, तीसरे की बात करें अपन तो यहाँ से आपका सी रहेगा, फोर्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ठीक है, फोर्थ में आपका जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, फिफ्थ की बात करें तो यहाँ से डी ऑप्शन आ जाएगा और सिक्स में आपका जाएगा यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है आपका रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए पहला पढ़ते हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर जो निकलना है वो क्या कहलाता है, तो उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अंत एवं कारक एक दूसरे को उदासीन करके, देखिए यहाँ पर देखिए बेटा दोनों गलत है ये वर्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर है पहला जो है वो अम्ल है ना, और दूसरा जो है वो क्षारक है, गलत है ये वर्ड है ना। तो अम्ल और क्षारक जो है, देखिए इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर देखिए कई बार मिसप्रिंट रहता है एसिड एंड बेस। तो अम्ल एवं क्षारक जो है एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में ही होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में, इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा ही होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्रावन है वो किसके द्वारा होता है, तो वृषण के द्वारा होता है। विभवांतर की जो माप होती है एक यंत्र के द्वारा की जाती है। तो विभवांतर की जो माप होती है वो एक यंत्र के द्वारा, जिसे अपन वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। डीएनए का वहाँ भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का क्या कहते हैं, तो वो प्रोटीन का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, जीन। ठीक है भैया, चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इनकी दूसरे रिक्त स्थान की, यहाँ से देखिए लिंक द ब्लैंक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। हो गया। चलिए सत्य सत्य है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए तो पहला पढ़ते हैं। लोहे पर जो जंग लगना होता है, लोहे पर जंग लगना संचारण अभिक्रिया है।
का उदाहरण है क्या, तो ये बिल्कुल सत्य बात है पहली आपकी, तो ये पहला हो गया आपका सत्य। दूसरा है आपका दही में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो दही में आपका एसिटिक अम्ल नहीं पाया जाता है, देखिए दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में अंगूठा विद्युत धारा की दिशा निर्देशित करता है, तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ में जो विद्युत धारा की दिशा निर्देशित करेगा अंगूठा, वो बात बिल्कुल आपकी सत्य हो जाएगी। चुंबक के जो दो ध्रुव होते हैं क्या, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, एन ध्रुव और एस ध्रुव। ठीक है भैया, चलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती, कभी भी नहीं काटती, इसलिए आपको हो जाएगा ये फाल्स असत्य हो गया है। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं, ठीक है, अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं क्या, ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। ठीक है, उन्हें अपन जैव निम्नीकरण क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, जैव निम्नीकरण कहते हैं। चलिए यहाँ से ट्रू फॉल्स हो गया आपका, ये पहला जो है वो ट्रू रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो फॉल्स रहेगा, तीसरा जो रहेगा वो ट्रू रहने वाला है। फोर्थ नंबर का आपका यहाँ से ट्रू रहेगा, फिफ्थ आपका फॉल्स होगा और छठा जो आपका फॉल्स रहने वाला है। ठीक है भैया, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले सकते हैं। आगे बढ़ें, अगला देखते हैं। यहाँ पर है आपकी सही जोड़ी, देखिए सही जोड़ी है ये। चलिए पहला क्या है, सोडियम। सोडियम क्या है कि आपकी अतिक्रियाशील धातु है ये, ठीक है, अतिक्रियाशील धातु है। मादा, मादा में आपका कौन सा हार्मोन से पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन मादा हार्मोन से है ये। ठीक है, यहाँ से बात करें मिश्र धातु, तो मिश्र धातु का एक उदाहरण यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अच्छा तीसरा रंध्र है, तो रंध्र में आपका गैसों का आदान प्रदान आ जाएगा। ठीक है, और मिश्र धातु हो गया कांसा, हो गया। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है ओस्टेड, और लिंग गुणसूत्र युग्म जो होता है एक्स और वाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया है। यहाँ से अपन ये देखते हैं, तो पहले का आपका सोडियम हो गया है, दूसरे का ये, तीसरा और ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, श्रृंखला बदल के आएगी, नहीं तो ये तुक्का मत लगा देना कि ये 1 2 3 4 5 6 का मिलान कर दो, है पढ़ना भी है वहाँ पे। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक वाक्य में उत्तर है। अब देखिए अगला है हमारा यहाँ पर कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को अपन कहते हैं सिनेप्स, सिनेप्स कहा जाता है उसे। ठीक है, वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए, तो वंशागति के जो मुख्य नियम है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने नियम प्रतिपादन किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताइए, तो दो जीवाश्म ईंधनों के नाम, एक तो कोयला और पेट्रोलियम। भ्रूण, भ्रूण को जो पोषण है कहाँ मिलता है, ये भ्रूण है आपका, भ्रूण, भ्रूण को पोषण कहाँ मिलता है, तो प्लेसेंटा में। किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो भाई साहब पारा, मरकरी, मरकरी भी कहते हैं, इसे पारा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मरकरी, MERCU, और भाई मरकरी। किस हार्मोन, किस हार्मोन के की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। चलिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो देख सकते हैं आप, इस सभी क्वेश्चनों को मैं आपको एक साथ PDF के थ्रू सॉल्यूशन के साथ दे देता हूँ। अब देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण सहित, हो गया इतना।
इसके बाद में यहाँ से अपना जाएगा पुनरुद्भवन क्या है, बहुखंडन क्या है, देख लीजिए आप खुद ही। द्विखंडन, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, हो गया। एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, हो गया है। लिंग निर्धारण में गुणसूत्र की भूमिका निभाई है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। वंशानुगति का रेखा चित्र हो गया ये। जैव विविधताएं क्या होती है, हो गया। हीरे का अपवर्तनांक क्या है, इसका कथन। आयताकार कांच के गुटके का आरेख। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, हो गया। ये देख लीजिए यहाँ पर। स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है, हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ से, आश्रित जल का चालक विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, हो गया। क्षारकी, क्या क्षारकी विलयन में H धनायन होते हैं, अगर ये क्षारकी होते हैं, क्यों होते हैं। आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता, यहाँ से देख सकते हैं आप। सर्वहारी किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। जैविक घटक किसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम लिखिए उदाहरण सहित। लोहे पर जो जंग लगना है के सुरक्षा के दो उपाय, आघात वर्धिता और तन्यता को समझाना है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, देख सकते हैं यहाँ से, हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया के किसे कहते हैं, देखिए इसकी पीडीएफ मैंने बेटा मॉडल पेपर में भी रख दी है, स्पेशल पीडीएफ जरूर लेंगे आप, हो गया। यहाँ से देख सकते हैं आप। अगला है दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। ये यहाँ से इसका आंसर रहेगा। ये संचारण और विकृत गंधिता को समझाना है आपको। ये हो गया इतना। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ये हो गया दोनों यहाँ पे। प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 आपका, ये इसका अथवा वाला है। और अब ये इसके आंसर, हो गया। यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन पेपर आपका था सेट ई, जो कि बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ एक मॉडल पेपर था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो यदि, ठीक है, आपने अभी तक लॉन्ग वीडियो नहीं देखा तो लॉन्ग वीडियो को जरूर देख लेना है।